फ्रांस ने फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ऐलान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का प्लेटफॉर्म चुना। कहा, वक्त आ गया कि जंग, कत्लेआम और लोगों की हिजरत रोकी जाए। यही अमन है जिसके लिए हमें अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना होगी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल ने भी फलस्तीन को मुल्क तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। लंदन में फलस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दे दिया गया। फलस्तीन के सफीर हसाम सईद ने खुसूसी तकरीब में अपना कौमी परचम लहराया। दो रियासती हल कॉन्फ्रेंस अमन के हुसूल का तारीखी मौका है। फ्रांस के फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के इकदाम का खैर मकदम करते हैं। फलस्तीन के दो रियासती हल के लिए कॉन्फ्रेंस, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का खिताब। कहा, इसराइल गाजा में वहशियाना जराइम जारी रखे हुए है। इसराइल मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में जुल्म कर रहा है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की आलमी बरादरी से आज़ाद फलस्तीन की हिमायत की अपील। कहा, हम रियासत फलस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक के मौक़िफ़ को सराहते हैं। आलमी शनाख्त को मुतहरिक करने पर सऊदी अरब, फ्रांस के किरदार की तारीफ करता हूं। महमूद अब्बास ने मजीद कहा, हमास और तमाम धड़े हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दें। हमास का गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। हम एक गैर मुसल्लह फलस्तीनी रियासत चाहते हैं। फलस्तीनी रियासत का कयाम सवाब नहीं बल्कि हक है। दो रियासती हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन के दो रियासती हल के लिए इजलास से खिताब। कहा, दो रियासती हल में रुकावट डालने वालों को सवाल का जवाब देना चाहिए, मुतबादिल क्या है। दो रियासती हल के बगैर इंतहा पसंदी फैलेगी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा, गाजा में 2 साल से जारी मजालिम का सिलसिला बंद होना चाहिए। इसराइल अपने पड़ोस में कत्लेआम का सिलसिला जारी रखे हुए है। फलस्तीनी अवाम का जबरदस्ती इनखला किया जा रहा है। क़याम अमन के लिए आज़ाद फलस्तीनी रियासत जरूरी है। पाकिस्तान का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक के ऐलानात का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अपने ट्वीट में कहा कि वो फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और दीगर ममालिक के ऐलानात का खैर मकदम करते हैं। ऐलानात फलस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की फतह है। दीगर ममालिक भी बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक फलस्तीनी रियासत तस्लीम करें। उनका मजीद कहना था कि आज अक़वाम मुत्तहिदा में दो रियासती हल के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सऊदी अरब और फ्रांस की सदारत में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दो रियासती हल मुनसिफाना, जामे और दीरपा अमन के हुसूल की जानिब अहम कदम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अरब इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। जनरल असेंबली में आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ से मुतालिक मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म की दौलत मुश्तरका के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत। इसहाक डार का दौलत मुश्तरका को अमन के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर किरदार जारी रखने पर जोर। खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए दौलत मुश्तरका की कोशिशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान डिजिटल और फिजिकल रवाबित, तिजारती कनेक्टिविटी के फरोग में पेश है। इसहाक डार की खवातीन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। खिताब में कहा, पाकिस्तान सिनफी मसावात पर यकीन रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी अमरीका पहुंच गए। वज़ीर आज़म की सरबराही में जनरल असेंबली के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी और आलमी तरक्याती इदारों के हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुंच गए। आज मसरूफियात का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म 26 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। इजलास के दौरान अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुंतखब इस्लामी रहनुमाओं की मुलाकात में भी शिरकत करेंगे। सऊदी अरब में 95वें कौमी दिन पर रियाज में मरकजी तकरीब, फौजी परेड ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मुल्क भर में जश्न का समा, शाहराहें और इमारतें सब्ज़ सफेद रोशनियों से जगमगा उठी।
सऊदी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान में भी सऊदी अरब के कौमी दिन पर चिराग। इस्लामाबाद में सरकारी और निजी इमारतें सऊदी अरब के परचम के रंग की सब्ज रोशनियों में नहा गईं। वज़ीर आला सिंध की सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत। वज़ीर आला ने सऊदी काउंसिल जनरल को गुलदस्ता पेश किया। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। फवारा चौक पर भी सऊदी कौमी दिन पर जबरदस्त आतिशबाजी। गवर्नर हाउस के सामने आसमान जगमगा उठा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की सऊदी अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की खिदमात निकाल दें तो सिर्फ खंडर बचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया तो हुकूमत जाग रही थी। गर्मी से मरियम औरंगजेब का बाजू जल गया। जंग में भारत को हराने के बाद अब पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया। वज़ीर आला पंजाब का बहावल नगर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन के साथ बैठकर खाना खाया, मसाइल पूछे। फील्ड अस्पताल में मरीजों की अयादत की। मरियम नवाज ने दस्तकारी सेंटर का दौरा किया, खुद सिलाई मशीन भी चलाई। मरियम नवाज ने रिलीफ कैंप में कायम एक स्कूल का दौरा किया, बच्चों से भी सवाल किए। मरियम नवाज ने बताया, मुतासरीन ने कैंप में पैदा होने वाले बच्चों के नाम नवाज शरीफ और मरियम रखे हैं। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 2,53,271 क्यूसिक है और अखराज 2,23,805 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 2,54,560 क्यूसिक और अखराज 1,99,440 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 3,76,118 क्यूसिक और अखराज 3,50,163 क्यूसिक है। जिला खैबर की वादी तीरा में कंपाउंड में रखा गया धमाका खेज मवाद फटने से 24 अफराद जान से गए। पुलिस के मुताबिक हलाक शुदगान में 14 मुबैना शिद्दत पसंदों के अलावा खवातीन और बच्चों समेत 10 आम शहरी शामिल हैं। मकामी पुलिस अफसर जफर खान ने बताया, कंपाउंड टीटीपी कमांडर अमानुल्लाह गिल और मसूद खान बम फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। हालिया दिनों में असलहा जखीरा किया गया। धमाके से करीब के कई मकानात तबाह हो गए। पुलिस का कहना है कि इलाके में शिद्दत पसंद आम शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ अजला की मसाजिद में भी हथियार छुपाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल इंट्रा कोर्ट अपीलों की मंजूरी। वफाकी हुकूमत की अपीलों पर 68 सफहात का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की। अदालत ने मिलिट्री ट्रायल का 5 जजेस का फैसला कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी। फैसले में मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने और उसके लिए हुकूमत को 45 दिन में कानून साजी का हुक्म। कहा गया, मुनासिब आईनी रद्द अमल आर्मी एक्ट दफात को यकसर कलअदम करना नहीं। आर्मी एक्ट में बुनियादी ज़ाब्ता मौजूद है। आम शहरियों के लिए मुनासिब अपील फॉर्म का फुकतान है। सजा याफ्ता शहरियों को हाई कोर्ट में आज़ादाना अपील का हक दिया जाए। फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफहात का इजाफी नोट लिया। जो चीज पूरे उम्मत मुस्लिमा को मजबूत करती है हम उसको सपोर्ट करते हैं। खादिमुल हरमैन शरीफैन के साथ हमारा एक ताल्लुक है। खान साहब का एक स्पेशल ताल्लुक था। पाकिस्तान की सऊदी की मजबूती अगर किसी भी दिफा में, तो हम सारे इस बात पे बहुत खुश। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा खुशाइंद है। बानी का खादिमुल हरमैन शरीफैन से खुसूसी ताल्लुक है। हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं, जो चीज उम्मत को मजबूत करे उसकी हिमायत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। बानी से मुलाकातें होने से हालात में बेहतरी आ सकती है, लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। तोशाखाना केस 2 में आखिरी 2 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड।
नायब अफसर मोहसिन हारून और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA शाहिद परवेज के बयान कलमबंद किए गए। मुकदमे में इस्तगासा के गवाहान की शहादत मुकम्मल, मजीद कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। मुल्तान की सेशन अदालत ने जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 17 साल कैद की सजा सुना दी। इस्तगासे के मुताबिक जमशेद दस्ती ने 2008 के इलेक्शन में कागजात नामजदगी के साथ मदरसे की BA की डिग्री कागजात नामजदगी के साथ लगाई थी। HEC में इस डिग्री का रिकॉर्ड नहीं। जमशेद दस्ती 2024 के इंतखाबात में मुजफ्फरगढ़ के NA 175 से मुंतखब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने जुलाई में रुकन असेंबली को नाअहल करार दिया था। गलती की गुंजाइश न होने के बराबर एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें डू और डाई मैच में आज टकराएंगी। मैच के लिए कौमी टीम अबू धाबी पहुंच गई। दोनों टीमों को सुपर 4 के अपने पहले मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा। आज का मैच हारने वाली टीम के लिए फाइनल में जगह बनाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। श्रीलंकन कप्तान असलंका कहते हैं पाकिस्तान खतरनाक टीम है, ये मैच बहुत संभल कर खेलना होगा। दो इशारों ने 1.5 अरब लोगों को आग लगा दी। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के एक्शन पर भारतीय मीडिया को मिर्चें लग गई। इंडियन मीडिया सब छोड़कर दोनों खिलाड़ियों के पीछे पड़ गया। हारिस रऊफ के इशारे ने भारत को राफेल गिराना याद दिला दिया। साहबजादा फरहान के बैट से फायर करने के अंदाज पर भारतीयों का रिवायती रोना धोना, लेकिन गोदी मीडिया MS धोनी का ऐसा ही जश्न मनाना भूल गया। साहबजादा फरहान कहते हैं जश्न का ख्याल अचानक आया, सोचा कुछ नहीं था, लोगों की बातों की परवाह नहीं। मैच के दौरान भारतीय तमाशाइयों ने कोहली कोहली के नारे लगाए तो हारिस ने इशारे से राफेल गिराए। भारतीय मीडिया ने बेवकूफी की इंतहा कर दी। टीवी चैनल टाइम्स नाउ ने एक मजाहिया कैरेक्टर की बातों से भी खौफ फैला दिया। ये हवाई न्यूज पर मशहूर आर्टिस्ट मुस्तफा चौधरी ने चुटकुला छोड़ा। टाइम्स नाउ के अक्लमंद सहाफियों ने अपने नाजरीन को बताया कि एक शो में भारतीय टीम पर फायरिंग की बात की गई। पाक जनूबी अफ्रीका विमेंस वनडे सीरीज, पाकिस्तान क्लीन स्वीप से बच गया। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान विमेंस टीम ने 116 रन का हदफ 31वें ओवर में 4 विकेटों पर हासिल किया। सिद्रा अमीन 50 और मुनीबा अली 44 रन बनाकर नुमाया रही। जनूबी अफ्रीकी विमेंस टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। सीरीज A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई गई। पाकिस्तान विमेंस टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान हैंडबॉल टीम का शानदार खेल, मालदीव में होने वाली कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 2-0 से पिछाड़ा। कौमी टीम पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। ग्रीन शर्ट्स ने राउंड मैच में भारत को भी आउट क्लास किया था। ITCN एशिया 2025 नुमाइश का कराची एक्सपो सेंटर में आगाज आज होगा। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वजीर IT और टेलीकॉम शुजा फातिमा शिरकत करेंगी। नुमाइश में बरतानिया, तुर्की, आजरबाईजान, सऊदी अरब, चीन, अमरीका और दीगर ममालिक के वफूद शरीक होंगे। नुमाइश SIFC की मुआवनत से वजारत IT और टेलीकॉम के तहत मुनक्किद की जा रही है। और बेल्जियम में पाकिस्तानी सिफारत खाने में सालाना पाकिस्तान हेरिटेज डे के मौके पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद। बेल्जियम के मुख्तलिफ शहरों से आए पाकिस्तानियों के अलावा मकामी हुकूमती नुमाइंदों और गैर मुल्की सिफारतकारों की शिरकत। शुरका ने पाकिस्तानी लोक मौसीकी की धुनों पर रक्स किया। गैर मुल्की मेहमानों ने पाकिस्तानी खानों की खुलकर तारीफ की। कश्मीर कॉर्नर के नाम से लगाया गया स्टॉल शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा।